सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी पेल्विक मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप जॉइंट जो आपकी बॉडी का मिडिल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, साथ ही साथ आपको इस पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपकी पेल्विक बोन्स की अलाइनमेंट सही नहीं है, आपके शोल्डर जो जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं और आप अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका की नाम है सुप्त पाद अंगुष्ठासन बी, रिक्लाइंड बिग टो पोज बी। तो ये आसन आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स या पेल्विक मसल्स से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। तो आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके अपनी मैट पर आपको इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथ को अपनी बॉडी के साइड से रखे सुपाइन पोजीशन में आ जाना है। तो सुपाइन पोजीशन में आने के बाद आपको इस आसन का अभ्यास शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बाएं पैर को या दाएं पैर को, हम किसी भी पैर से इस आसन का अभ्यास पहले कर सकते हैं। मैं आपको पहले बाएं तरफ से दिखा देता हूं। तो आपको अपने बाएं पैर को धीरे धीरे मैट से ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, फिर अपने एंकल और टोजेस को अंदर की तरफ खींचना है। तो जब आपने अपना बायां पैर ऊपर उठाया है तो साथ ही आपको बायां हाथ भी ऊपर की तरफ उठाना है और बाएं हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठे से आपको इस तरीके से अपने पैर का अंगूठा पकड़ लेना है। पैर का अंगूठा पकड़ने के बाद आपको अपने दाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की जांघ पर रख लेना है और दाएं हाथ की एंकल और टोजेस को भी आपको अंदर की तरफ इस तरीके से खींच के रखना है। अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल टाइट रखेंगे, सीधा रखेंगे। अब गहरी श्वास भरनी है, चेस्ट को बाहर करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को बाईं तरफ इस तरीके से आपको खोल लेना है। यहां पर दोस्तों, अब आपकी गर्दन को आपको अपने राइट साइड टर्न कर लेना है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन के मसल से रिलेटेड कोई समस्या है, नेक में पेन है, तो आप अपनी गर्दन को सामने की तरफ सीधा भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, आपकी पेल्विक मसल और आपकी पेल्विक बोन्स जो हैं वो पूरे तरीके से काम कर रही हैं। तो ये आसन आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी पेल्विक बोन की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करता है, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल, काफ मसल को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपका जो दूसरा पैर है उसकी जो थाई मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है। साथ ही साथ आपकी जो दायां हिप है उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो आपकी जो हिप जॉइंट है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है, आपके हिप्स बहुत ज्यादा लूज हैं, तो आप इस आसन के अभ्यास से अपने हिप्स की टोनिंग भी कर सकते हैं। वापस आने के लिए आपको जिस तरीके से इस आसन में गए थे उसी तरीके से आपको धीरे से वापस आ जाना है। अपने पैर को छोड़ देंगे और अपने पैर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये हमने बताया आपको इस आसन का पूर्ण अभ्यास। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप अपने पैर को उठाते हैं बट आप अपने पैर को नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको अपनी गर्दन उठाकर इस तरीके से अपने पैर को नहीं पकड़ना है। या फिर अगर आप पकड़ने के बाद बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन इस तरीके से हो रही है।
इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से बिगिनर हैं, आपकी जो मसल्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं लोअर बॉडी के वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ले लेनी है योगा बेल्ट। अगर ये बेल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर उपस्थित कोई भी कपड़ा, चुन्नी या फिर जो है टॉवल को ले सकते हैं इस आसन का अभ्यास करने के लिए। तो आपको करना क्या है, दोनों पैरों को मिलाना है, हाथों को बॉडी से साइड में सुपाइन पोज में रखेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक एक करके बेंड कर लेना है। दोनों पैरों को बेंड करने के बाद आप अपनी राइट फीट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरीके से बेल्ट से आपको अपने फीट को लॉक कर लेना है बेल्ट से। फिर धीरे धीरे आपको अपने पैर को सीधा कर लेना है। जितना भी आपको बेल्ट का गैप चाहिए वो आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, बट ध्यान रहे आपको अपने सर को ऊपर नहीं उठाना है, आपका घुटना बेंड नहीं होना चाहिए, आपको पूरी तरीके से सीधा रखना है। अब इसको पकड़ने के बाद आप धीरे धीरे अपने पैर को दाईं तरफ खोल दीजिए यहां पर इस तरीके से। तो एज अ बिगिनर आप शुरुआत में इस आसन का इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं बेल्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अपने दूसरे पैर को भी सीधा करने का। अपने पाम को अपनी थाई पर इस तरीके से रख लेंगे। तो ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप अपने जो पोज है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक तरफ से बेल्ट के साथ और एक तरफ से अपना पैर सीधा कर देना है आपको धीरे धीरे। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको इस आसन के अभ्यास में कभी भी अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। जिन लोगों को बैक से रिलेटेड पेन रहता है, जिनके की बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है बैठकर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, वो लोग इस आसन का अभ्यास करके अपनी लोअर बैक की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको साइटिका की समस्या है तो ये आसन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी साइटिका की समस्या में। बट ध्यान रहे जब आपको पेन रहता है साइटिका का तब आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। वापस आने के लिए धीरे धीरे इस तरीके से, अगर आपकी ये लेग सीधी रहती है तो आप इस तरीके से बेल्ट का यूज करके भी इस आसन का अभ्यास यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इस आसन के अभ्यास में आपको अपने दोनों शोल्डर्स को पूरे तरीके से मैट पर रखना है। आपकी बैक जो है वो मैट पर रहेगी, आपको अपना हेड ऊपर नहीं उठाना है। इस आसन के अभ्यास में एंकल और टोजेज इस तरीके से रहेंगे, आपको आउट नहीं करना है, इनसाइड रखेंगे जिससे कि आप अपने घुटने को अच्छी तरीके से सीधा कर पाएंगे इजीली। फिर इस तरीके से आपको वापस आ जाना है। तो धीरे धीरे पहले आपको बेल्ट के साथ या फिर लेग को बेंड करके इस आसन का अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे आप इस आसन का अभ्यास करते रहेंगे बेल्ट के साथ, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती रहेगी और आप इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है और हर बार जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप 30 से 40 सेकेंड इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी है सुप्त पादंगुष्ठासन बी के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले सारे ही लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए अभ्यास सुप्त पादंगुष्ठासन बी का। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।